प्रेज द लॉर्ड। आज का भविष्यवाणी का वचन है अधीनगी में आशीष। उत्पत्ति की किताब अध्याय 50 वचन 23। यूसुफ एप्रैम के परपोतों तक को देखने पाया और मनशे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता और बचाता हूँ। आपका छुटकारा भी परमेश्वर के वचन की गहराई में है और वचन की गहराई परमेश्वर हमेशा अपने दास को ही देता है। परमेश्वर ने इस तरह से भी कहा है कि मैं जब भी इस धरती पर कुछ काम करूँगा तो मैं अपने दासों के द्वारा ही करूँगा। इसलिए जब आप परमेश्वर के दासों के कहे हुए वचनों पर चलते हैं और उनकी अधीनगी में रहते हैं तो आपकी गति हमेशा दूसरों से तेज़ होती है। इस ऊपर लिखे हुए वचन में हम देखते हैं कि यूसुफ अपने दोनों पुत्रों को अपने पिता याकूब के पास लेकर गया। एप्रैम छोटा था और मनशे बड़ा था। यूसुफ ने अपने बड़े बेटे मनशे को याकूब के दाहिने हाथ और छोटे बेटे एप्रैम को बाएं हाथ रखा, ताकि जब याकूब इनको आशीष दे तो वह अपने दाहिने हाथ को बड़े के सिर पर और बाएं हाथ को छोटे के सिर पर रखे। पर बाइबल बताती है कि याकूब ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर और अपना बायां हाथ मनशे के सिर पर रखा। फिर यूसुफ ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, ऐसा मत कर, मनशे बड़ा है इसलिए अपना दाहिना हाथ उस पर रख। याकूब ने कहा कि नहीं, मनशे से तो बड़ी बड़ी जातियां उत्पन्न होंगी, पर जो छोटा है जिस पर मैंने अपना दाहिना हाथ रखा है यह सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। जब हम उत्पत्ति 50 का 23 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम याकूब के द्वारा बोले गए उन वचनों को पूरा होते हुए देखते हैं कि यूसुफ एप्रैम के परपोते तक को देख पाया और मनशे के पोते ही देख पाया। आप इसमें यह देखेंगे कि छोटे के परपोते भी हो गए और बड़े के अभी पोते ही पैदा हुए। मेरे प्रियो, जो आपके परिवार में बड़ा है उसकी शादी पहले होती है और बच्चे भी पहले उसी के होते हैं, पर इस वचन में लिखा है कि छोटा जिस पर आशीष ठहराई हुई थी वो अपनी ज़िंदगी में दूसरों से तेज गति से आगे बढ़ा। मेरे प्रियो, अगर आपकी गति तेज़ नहीं तो ये परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में देरी का आत्मा ना हो। जब मैं परमेश्वर के द्वारा सेवकाई में बुलाया गया था तो मैंने कई लोगों से इस तरह सुना था कि जब किसी की चर्च 2 साल में 200-250 हो जाती है तो फिर वो टूटकर 70-75 तक आ जाती है, और अगर वे धीरे धीरे आगे बढ़े तो इसका मतलब है कि वह परमेश्वर की ओर से है। तब मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है कि कलीसिया की गिनती इतनी बढ़ गई थी कि कलीसिया गिनती में नहीं आती थी। उस समय में जब लाउड स्पीकर और माइक भी नहीं थे फिर भी प्रेरित सुसमाचार सुनाते थे और एक दिन में 4000 बपतिस्मे होते थे। उस समय मैंने चर्च शुरू की और आज नतीजा आपके सामने है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर के और अपने आत्मिक पिता के अधीन रहा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के और परमेश्वर के दासों के अधीन रहेंगे और वही करेंगे जो वह आपको करने के लिए कहेंगे तो फिर आप दूसरों से तेज गति से आशीषों को पाएंगे। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस महान वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके और आपके दास के अधीन रहूँगा ताकि मैं तेज़ गति से आगे बढ़ सकूँ और आपके कामों को कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।